आज की क्लास में करेंगे छोटे छोटे जरूरी अंग्रेजी शब्दों की प्रैक्टिस। ये शब्द खुद तो छोटे हैं पर वाक्य बनाने में आपकी बड़ी मदद करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। और या तथा हिंदी अपने वाक्य में जब भी आप दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप अंग्रेजी में उसकी जगह पर एंड वर्ड का यूज करते हैं। AND एंड। वह पढ़ और बता सकता है। ही कैन रीड एंड टेल। या आप कह लीजिए इस वाक्य को थोड़ा अच्छा लगे, ब्यूटीफुल लगे, वह पढ़ के बता सकता है। ही कैन रीड एंड टेल। वह और मैं वहां गए थे। शी एंड आई वेंट देयर। वेंट देयर। या अथवा और वर्ड का यूज करते हैं। ये भी दो शब्दों के बीच में यूज होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक चॉइस जब आपको चुनना हो, दोनों में से कोई एक, तो आप और लगाते हैं। जोड़ना हो तो एंड लगाते हैं, चुनना हो तो और लगाते हैं। इसे लो या छोड़ दो। टेक दिस और लीव दिस। क्या आपको चाय या कॉफी पसंद है? डू यू लाइक टी और कॉफी? फिर भी, तथापि। इस्तेमाल करते हैं स्टिल का। ये एक ऐसी स्थिति को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है जो पहले भी था, अभी भी है। मतलब आपने लास्ट टाइम जब उसको देखा था तब भी वो वैसा ही था, और अभी आप उसको कुछ समय बाद देख रहे हो तब भी वो वैसा ही है। यानी कि यथास्थिति को दिखाने के लिए स्टिल का इस्तेमाल किया जाता है। वह अभी भी वहां जाती है। शी स्टिल गोज देयर। शी स्टिल गोज देयर। क्या आप अभी भी यहीं हैं? आर यू स्टिल हियर? आर यू स्टिल हियर? अगर या यदि। इस्तेमाल करते हैं इफ का। ये कंडीशन लगाने के लिए, यानी कि कोई आप शर्त लगाना चाहते हैं उसके लिए यूज होता है। अगर जरूरत पड़ी तो आऊंगा। आई विल कम इफ नीडेड। यदि हो सके तो आओ। इफ यू कैन प्लीज कम। इफ यू कैन प्लीज कम। अभी तक या अब तक। येट वर्ड का यूज करते हैं। येट। वह अभी तक नहीं आई है। शी हैज नॉट केम येट। उसने अभी तक भुगतान नहीं किया है। He has not paid yet. He has not paid yet. परंतु या लेकिन। इस्तेमाल करते हैं बट का, और ये एक तरीके से आप समझ लीजिए सवाल उठाने का काम आता है। आपका जो मत होती है उसमें कुछ किसी का मत है, उसको रोकने के लिए या कुछ अड़ंगा लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने कोशिश की पर नहीं हुआ। I tried but failed. मैं गया लेकिन मुझे नहीं मिला। I went but I could not find. से या तक। इस्तेमाल करते हैं शब्द टू का। TO टू। मुझसे बात मत करो। Don't talk to me. Don't talk to me. यह बस पुणे से नागपुर के लिए चलती है। This bus runs from पुणे to नागपुर। के लिए या वास्ते। इस्तेमाल करते हैं शब्द फॉर का। हमने मदद के लिए पुकारा। We called for help. मैंने उसे पार्सल के लिए मैंने उसके वास्ते पार्सल प्राप्त किया। I received parcel for her. अंतर्गत या अधीन। अंडर। नीचे भी इस्तेमाल, नीचे के जगह पर भी अंडर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। They sat under a tree. वो सब मेरे अधीन हैं। They all are under me. से या द्वारा। इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का। वो पुणे से है। She is from पुणे। उस दुकान से या उस दुकान द्वारा ही खरीदें। Buy from that shop only. इसीलिए या अतः। so वर्ड का यूज करते हैं। तो मैंने पूरा नहीं किया। So I did not complete. मुझे यकीन नहीं था इसीलिए मैंने खरीदा। I was not sure so I bought this. द्वारा या तक। by वर्ड का यूज करते हैं। हम कार से जाएंगे। We will go by car. वो सोमवार तक पहुंच जाएगा। He will reach by Monday. में या अंदर। इन वर्ड का यूज करेंगे। वो दिल्ली में है। She is in Delhi. चाबी बॉक्स में है। The key is in the box. पर या ऊपर। ऑन का यूज करते हैं। चाबी ऊपर है। The key is on the top. पुस्तक मेज पर है। The book is on the table. में या से। इस्तेमाल करते हैं शब्द at का। वह एयरपोर्ट पर है। He is at the airport. उसने मुझे देखा। She stared at me. क्लियर? तो लीजिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर तो बिल्कुल कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंगमाता।